हेलो एवरीवन। हम लोग पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल का पहला टॉपिक पार्टनरशिप डीड के अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज मैं एक नया क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। A, B and C are partners in a firm. They don't have a partnership deed. At the end of the first year of the commencement of the firm, they faced the following problems. Points given है. Point A wants that interest on capital should be allowed to the partners, but B and C do not agree. Point B wants that the partners should be allowed to draw salary, but A and C do not agree. Point C wants that the loan given by him to the firm should bear interest at the rate 10% per annum, but A and B do not agree. Point D, A and B having contributed larger amount of capital desire that the profit should be divided in the ratio of their capital contribution, but C doesn't agree. State how you will settle these disputes if the partners approach you for the purpose. इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं और तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट किस चीज़ को लेके है? पार्टनरशिप डीड यहाँ पे एब्सेंस है और पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होने पर जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं ये पार्टनर्स को कैसे प्रोवाइड किया जाए, तो उसको लेके पार्टनर्स के बीच में एक डिस्प्यूट है। तो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से प्रोविजंस पार्टनर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए पहले हम उनको समझ लेते हैं। प्रोविजंस in the absence of partnership deed, कौन कौन से प्रोविजंस है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहला पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब अगर बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है तो उसको पार्टनर्स कैसे शेयर करें, किस रेशियो में शेयर करें। अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर उसमें कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं है तो उस केस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे किया जाता है? इक्वली शेयर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने अपने बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया है उसे कैपिटल कहा जाता है। अब उस कैपिटल पे पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाए, किस रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाए। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है फॉर एग्जांपल 6%, 10% या 20% इस रेट पे दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर बनी है पर उसमें कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रोवाइड किया जाए, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाता है, यानी नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जितना भी पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया है उसे ड्राइंग कहा जाता है। उस ड्राइंग्स पे कितना % पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है ये कैसे पता चलेगा? अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि फॉर एग्जांपल 2% या 5% या 4% इस रेट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देना है तो पार्टनर्स उस रेट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर उसमें कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड नहीं किया जाएगा, नॉट चार्ज्ड। फोर्थ पॉइंट है सैलरी, बोनस, कमीशन और any
रेम्यूनरेशन। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि सैलरी, बोनस या कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को कितना प्रोवाइड किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें दे दिया जाता है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर उसमें कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं है तो उस केस में सैलरी, बोनस, कमीशन या फिर किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, यानी नॉट अलाउड। फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस। मतलब पार्टनर्स ने बिजनेस में जितना भी लोन दिया है या एडवांस दिया है तो उस लोन और एडवांस पे पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें दे दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर प्रोविजन मेंशन नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस प्रोवाइड किया जाता है, अलाउ किया जाता है, अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। 6% पर एनम पे इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस प्रोवाइड किया जाता है। 6th पॉइंट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर न्यू पार्टनर का एडमिशन करना है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर उसमें मेंशन नहीं है तो उस केस में न्यू पार्टनर का एडमिशन जितने भी बिजनेस में पार्टनर्स हैं उनके कंसर्न के थ्रू ही न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, यानी विद द कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर्स। पार्टनरशिप में जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके कंसर्न के थ्रू ही न्यू पार्टनर का एडमिशन किया जाएगा। पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होने पे कौन कौन से प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं इन्हें हमने अब समझ लिया। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या था, ए पॉइंट था, ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड। ए क्या चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड to the partners, but B and C do not agree। लेकिन B और C है not agree। B और C एग्री नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाए, लेकिन A चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाए। तो पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाता, ये अभी हमने इसमें समझा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ए के क्लेम को, ए क्लेम्स इज नॉट, ए क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। ए के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बी पॉइंट है, बी वॉन्ट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी। बी क्या चाहता है, पार्टनर्स को सैलरी अलाउ की जाए, अलाउ सैलरी, बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। ए और सी इस बात से एग्री नहीं है कि पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड की जाए। अभी हमने इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या पढ़ा था, सैलरी, बोनस या कमीशन और एनी रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर पार्टनरशिप डीड बनी है लेकिन उसमें प्रोविज़न मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या होगा, बी के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बी क्लेम नॉट एक्सेप्टेड। सी पॉइंट है, सी वॉन्ट्स दैट द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म शुड बेयर इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। सी क्या चाहता है जितना भी लोन और एडवांस दिया गया है उस पर 10% इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 10% पर एनम।
बट ए एंड बी डू नॉट एग्री, लेकिन ए और बी इसके लिए एग्री नहीं है, नॉट एग्री। हमने अभी 5th पॉइंट में क्या समझा था, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस अलाउ किया जाता है 6% पर एनम पे यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर पार्टनरशिप डीड में कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर प्रोविज़न मेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आया, ए के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ए क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। एंड अलाउड किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम पे। ए के इस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि 10% पर लोन इंटरेस्ट दिया जाए, बल्कि 10% की बजाय 6% पर एनम पे इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सी में एक जगह गलती हो गई है, यहाँ पे ए क्लेम की जगह सी क्लेम आएगा आंसर में, यानी क्या लिखेंगे हम, सी क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। डी पॉइंट है, ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल desired that the profit should be divided in the ratio of their capital contribution। A and B क्या चाहते हैं कि उन्होंने बहुत लार्ज अमाउंट पे कैपिटल कंट्रीब्यूट की है फर्म में, तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किस रेशियो में डिवाइड हो, उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में डिवाइड हो। A एंड B क्या चाहते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड इन कैपिटल रेशियो, कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हो। बट सी डजंट एग्री, लेकिन सी इसके लिए एग्री नहीं है, नॉट एग्री। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में समझा था कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली होता है जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है या फिर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एंड बी के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ए एंड बी क्लेम नॉट accepted and profit divided in and profit divided equally। कैसे डिवाइड होगा प्रॉफिट, इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये भी समझा कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होने पर या फिर पार्टनरशिप डीड होने पर उसमें अगर प्रोविज़न मेंशन ना हो तो पार्टनर्स को क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।